So let us understand the application of calculation and this is Tollby's theorem. Tollby's theorem हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया गया है, ये एक कोऑर्डिनेटर है A B C D और आप ये देख रहे हैं कि इसके जो चारों वर्टिसेस हैं A B C D वो एक ही सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है। अगर इस तरह का कोई कोऑर्डिनेटर होता है उसे कहा जाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो टॉलमीज थ्योरम बताती है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक खास रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो क्या रिलेशन है, लेट अस सी। इसमें डायगोनल की जो प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल क्या है, AC और BD, AC और BD। तो AC और BD की जो प्रोडक्ट है वो साइड्स के पेयर प्रोडक्ट के रिजल्ट के बराबर है। यानी अगर आप देखें कि अपोजिट साइड कौन सी है, AB के साथ BC, ये हो गया एक पेयर अपोजिट साइड का, और इसी तरह से AD के साथ BC, ये हो गया दूसरा अपोजिट पेयर। तो टॉलबीज थ्योरम सेज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि AC इंटू BD इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट पेयर्स एंड ऐड देम। यानी AB को BC से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस AD को BC से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर दोबारा देखिए, AB को DC से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस AD को BC से मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो रिजल्ट आया वो AC और BD की प्रोडक्ट के बराबर है, और ये रिजल्ट है किसका, टॉलबीज थ्योरम का। टॉलबीज थ्योरम यही कह रही है, तो आप इस रिजल्ट को बड़े आराम से देख सकते हैं। अब यहां पे अगर आप रिजल्ट के तौर पे देखें तो ये टॉलबीज थ्योरम ये रही। मान लेते हैं आपके पास एक कोऑर्डिनेटर आया, ये सर्कल नहीं बना हुआ, मान लेते हैं सर्कल नहीं बना हुआ, आपको नहीं पता कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है या नहीं है। एक कोऑर्डिनेटर आपको दे दिया ऐसे, इसमें ये वैल्यूज डाल दी, चारों साइड्स डाल दी और दोनों डायगोनल डाल दी, और आपसे कहा गया कि वेरीफाई कीजिए कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है या नहीं है। क्लियर? Verify that whether this is a cyclic quadrilateral or not, having all the four sides and two diagonals with these dimensions। ये डायमेंशन दे रखी है, क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, मान लीजिए 39, 25, 52 एंड 60, ये तो हो गई साइड्स, और 63 एंड 56 ये तो हो गए डायगोनल्स। हमें नहीं पता कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है या नहीं है, तो टॉलबीज थ्योरम आपको हेल्प करती है ये बात चेक करने के लिए कि क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है या नहीं है। आप इन सारे रिजल्ट्स को इस थ्योरम में डाल दीजिए, ये दोनों डायगोनल AC और BD की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या है 63, BD की वैल्यू क्या है 56, ये दोनों वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर दिया। इसके बाद AB और DC, AB is 60, DC is 25, जस्ट दोनों वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। इसके बाद AD देखिए 39, ये 39 डाल दिया, BC देखिए 52, ये वैल्यू भी डाल दिया। अब अगर ये रिजल्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, अकॉर्डिंग टू टॉलबीज थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो चारों के चारों पॉइंट्स है इनके ऊपर से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन ये बात तब तो हम कह सकते हैं जब ये रिजल्ट इक्वल आए, और अगर ये इक्वल आ गया तो हम इसे टॉलबीज थ्योरम के हवाले से कह सकते हैं कि यस दीज आर फॉर्मिंग अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, 2 by 2 का है तो 6 into 3 18, 1 6 into 6 36, 5 into 3 15, 51 and 1 52, 5 कैरी 30 and 5 35। तो आप देखेंगे 63 को 56 से आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास आया 3528। राइट साइड पे चलते हैं, 60 into 25, 60 into 25 आपके पास बहुत ही आसान 1500। अब 39 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 9
18 1 कैरी, 2 into 3 6, 5 into 9 45, दोनों को ऐड किया 51 और 1 कैरी था 52, 5 कैरी, 5 into 3 15, 15 and 5 20, तो आपके पास आया 2028। इन दोनों को और ऐड कर दीजिए, आपके पास आया 3528। आप देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच कर रहे हैं, 3528 दोनों साइड आ रहा है। इट मींस एज पर टॉलमीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू टॉलमीज थ्योरम वी कैन से दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए, ये रिजल्ट वेरीफाई होना चाहिए, और ये रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया। हेंस यूजिंग टॉलमीज थ्योरम वी कैन से दिस इज फॉर्मिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब टॉलमीज थ्योरम का एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अपने पास एक चीज आप याद रखिए, रेक्टेंगल हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होती है। रेक्टेंगल जो है उसके चारों वर्टिसेस से एक सर्कल गुजारा जा सकता है, और ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की लेंथ बराबर रहती है, और ये जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही इस सर्कल का सेंटर भी है। ये सब बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। तो ऐसे एक सर्कल इसमें से गुजर सकता है। आप इसको भी चेक करना चाहे कि कैसे, तो आप इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, और इस ए बी को एल मान लेते हैं, उतना ही बी सी हो जाएगा। इसे बी सी को बी मान लीजिए, इसे भी बी मान लीजिए, और ये कुल मिला के। अब टॉलमीज थ्योरम रेक्टेंगल के केस में कैसे हेल्प करेगी डायगोनल फाइंड करने में, देखिए कैसे। सबसे पहले डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दोनों डायगोनल इसमें इक्वल रहते हैं। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप AC और BD दोनों की जगह पर D इंटू डी कह सकते हैं। फिर AB और DC, AB हो गया L, DC हो गया L, तो L इंटू L प्लस AD इंटू BC, AD इज B, BC इज अगेन दिस स्मॉल b, तो B इंटू B आपके पास आया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर आपके पास आया D स्क्वायर। तो डायगोनल स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, तो डायगोनल इज रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर होता है, ये हमें पता है। लेकिन कैसे, वो आप देखिए कि टॉलमीज थ्योरम की एक एप्लीकेशन है ये। तो ये रिजल्ट तो आपको पता है, लेकिन ये शायद आपको ना पता हो, तो कोशिश की है कि इनको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बने। एक एप्लीकेशन और देखते हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही एक खास केस होता है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही एक खास केस है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर, तो इसको लेंथ और ब्रेड्थ लिखने की बजाय साइड एस के लिए साइड लिख देते हैं। सो लेट अस से दिस एज साइड, एंड दिस इज अगेन साइड, एंड दिस इज अगेन साइड। इसकी चारों साइड्स बराबर है और इसके दोनों डायगोनल्स भी आपस में बराबर है, दोनों को आप डी का नाम दे सकते हैं। अब डायगोनल इनटू डायगोनल, आप नाम वही है ए बी सी डी, तो आपका पहला डायगोनल आया स्मॉल डी, दूसरा भी डायगोनल डी। डी इंटू डी इज इक्वल टू ए बी बी सी, ए डी बी सी सारे ही एस 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 है, तो आप एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस ये लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करें तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर इज डी स्क्वायर। और अगर आप इससे डी की वैल्यू निकालना चाहें तो डी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2s स्क्वायर, जो कि होता है रूट 2 इंटू एस। तो ये बात आपको पता भी है कि डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड। स्क्वायर के केस में ये बात आपको अच्छे से पता भी है। रेक्टेंगल के केस में क्या होता था, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर अंडर द रूट, ये डायगोनल है रेक्टेंगल के केस में। और डायगोनल
केस में क्या है, √2 इंटू साइड की लेंथ। तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपने हमेशा लर्न किए हुए हैं। ये दोनों रिजल्ट टॉलमीज थ्योरम के ऊपर ही बेस करते हैं। लेकिन यहां पर कैलकुलेशंस कैसे हुई आपने देखी कि काफी मल्टीप्लिकेशन हमने डायरेक्ट की, और इसी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमें कई जगह पे आएगी और उन सब जगहों पे हमारी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी दूसरों की कंपैरिजन में। और देखते हैं कि ये अगर आपके पास क्वेश्चन है कि लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ दे दिया सपोज 17 और ब्रेड्थ दे दिया सपोज 13, देन व्हाट विल बी द डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, कैन वी फाइंड फार्मूले के हिसाब से 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अंडर द रूट 17 स्क्वायर। अब स्क्वायर्स की नॉलेज हमारे काम आएगी। 17 स्क्वायर इज 289, 13 स्क्वायर इज 169, तो 289 प्लस 169। अब इनको ऐड करना है ओरल, तो आपके पास आ गया 458 अंडर द रूट। आप यही छोड़ सकते हैं। ये लेंथ ब्रेड्थ अगर सेंटीमीटर में है तो आपका डायगोनल भी सेंटीमीटर में होगा, यानी कि यूनिट सेम रहेगी, जो भी आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट रहेगी। और इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप स्क्वायर रूट की नॉलेज से, और 21.4 स्क्वायर रूट आप इसका लगभग निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन सी आपको कैलकुलेशन विद एप्लीकेशन समझ आ रही है। सपोज हमारे पास डायगोनल निकालना है, स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है और डायगोनल आपको फाइंड करना है। साइड आपको देखते हैं सपोज 23। अब 23 अगर ये है तो हमारा डायगोनल क्या होगा, आपको पता है कि व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल इज √2 इंटू साइड। √2 की वैल्यू 1.41 और साइड हो गया 23। अब आप देखिए 23 का टेबल आपको आता हो तो आपका काम कितना आसानी से हो जाएगा। 23 होता है 23 4 था 92 and 2 94 9, 23 होता है 23 and 9 32, और 2 के बाद डेसिमल, इसका मतलब है कि 32.43 ये आपके पास डायगोनल का लेंथ आ गया। अगर साइड 23 है तो डायगोनल 32.43 यूनिट्स होगा। तो इन दिस वे वी कैन सी दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन की एप्लीकेशंस आपके पास कितनी वाइड है, एंड दिस वाज टॉलमीज थ्योरम।